नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम सी सेट का टॉपिक रेशियो और प्रपोर्शन पर चर्चा करेंगे। तो रेशियो क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। रेशियो एक तरह से होता है तुलना। तुलना किस चीज की? एक जैसी इकाइयों की। एक जैसी इकाई मतलब जैसे कि अगर किलो है तो किलो की किलो से तुलना। किसी व्यक्ति का वजन 25 किलो है और उस दूसरे व्यक्ति का वजन 35 किलो है, तो 25 की और 35 की तुलना हुई है, मतलब एक जैसी इकाइयों की जो तुलना हुई है वो क्या होता है? आपका अनुपात को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? जैसे अगर ए और बी है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, अनुपात का निशान क्या होता है? दो डॉट ऐसे करके लगाते हैं आप, ये होता है अनुपात का निशान। यानी ए की बी से तुलना है। किस चीज की तुलना है? किसी भी चीज की। इकाई मान लेते हैं। और ये अगर दिया है 2:3, इसका मतलब है यहां पर a जो है वो 2 भाग है, तब भी 3 भाग होगा। कोई भी इकाई में हो, a भी वेरिएबल है, तो a किसी भी इकाई में अगर 2 भाग है, उसी इकाई में भी 3 भाग होगा। ये अनुपात को दर्शाता है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b बराबर 2/3। इसका मतलब भी तो यही है। देखो a बराबर 2 और b बराबर 3, तब भी क्या होगा? a 2 भाग को दर्शाएगा और b 3 भाग को दर्शाएगा, तो ये अनुपात होता है। अब समानुपात क्या होता है? यहां पर एक इंडिविजुअल की तुलना इंडिविजुअल थी तो अनुपात था। जब पूरे पेयर की तुलना पूरे पेयर से हो, एक जोड़े की तुलना दूसरे जोड़े से हो, जैसे कैसे हो तुलना? a/b, समानुपात का निशान ये है कि 4 डॉट होते हैं ऐसे। c/d, अब ये क्या है? समानुपात। इसका मतलब क्या होता है? जो संबंध ए बी के साथ रखता है वही संबंध सी डी के साथ रखता है, ये होता है समानुपात। इस पेयर की तुलना इस पेयर से है, इस जोड़े की तुलना इस जोड़े से है, वो समानुपात है। कुछ एक नियम होते हैं कि क्या क्या चेंज आप इनमें कर सकते हैं इस अनुपात में। जैसे हम ए अनुपात बी की ही बात करें तो इनमें क्या चेंज होते हैं। अब ए और बी में यहां पर मतलब है ए 2 भाग है, बी 3 भाग है, तो इनमें आप गुणा और भाग कर सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब कि ए अगर 2 भाग है, बी 3 भाग है, तो इनमें किसी भी संख्या से आप गुणा करिएगा, अनुपात वही रहेगा। जैसे इस पेयर में मैं गुणा अगर 2 से गुणा करूं तो गुणा 2 किया यहां पर, तो इस वाले पेयर में भी मुझे गुणा 2 करना पड़ेगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिया 6। इसका मतलब भी यही है, सेम ही रहेगा। जो ए अनुपात बी का पहले 2:3 था, अब 4:6 है। तो आप गुणा कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डायरेक्टली आप ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जोड़ और घटा नहीं सकते। अगर मैं यहां पर चाहूं कि मैं दोनों में से एक एक घटा दूं, एक एक घटा के क्या आएगा? यहां पर 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 और इसमें से घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2। ये सही नहीं है। आप जोड़ और घटा नहीं सकते डायरेक्टली इस अनुपात में, लेकिन गुणा और भाग कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, हम क्वेश्चन से समझेंगे भी किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यदि टिंकू और पिंकू के वेतन का अनुपात 2:9 है तथा मिंकू और पिंकू के वेतन का अनुपात 5:3 है, तो मिंकू, पिंकू तथा टिंकू के वेतनों का अनुपात ज्ञात करें। दो जोड़ों का अनुपात दे रखा है और इन तीनों का एक साथ पूछा है। क्या दिया हुआ? पहले टिंकू और पिंकू, तो मैंने टिंकू के लिए टी लिख दिया और पिंकू के लिए क्या लिखा? पिंकू के लिए पी लिख दिया। इनका अनुपात वेतन का अनुपात है, समान चीजों का अनुपात है। क्या दिया है? 2:9, मतलब कहने का ये है अगर टिंकू का वेतन 2 इकाई है तो पिंकू का वेतन 9 इकाई रहा होगा। अगर इसका 200 है तो इसका 900 रहा होगा, 100 से गुणा। तो 2 है तो 9 है, 2 की तुलना में 9 गुना है। अगर ये 2 है तो ये 9 भाग है। अब दूसरा क्या दे रखा है? पेयर मिंकू और पिंकू, एम और पी का दे रखा है। एम अनुपात पी, मिंकू और पिंकू का क्या दे रखा है? 5:3। यहां पर क्या दिया है? 5:3 ये दिया है। हमने जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी ना उसको लिख लिया, एज इट इज लिखा है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। लिखा इसलिए है कि हमको क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब बताना क्या है वो देखते हैं। मिंकू, पिंकू तथा टिंकू, यानी आपको मिंकू का अनुपात पिंकू का
और अनुपात टिंकू का ये बताना है कि इनके वेतन का क्या अनुपात है। तो कैसे बताएंगे? अब देखो यहाँ पे टिंकू पिंकू है, टीपी है, यहाँ पे एमपी है। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको इन तीनों को एक साथ में चाहिए ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो एम साथ में आएगा टी के। एम को टी के साथ में लाना पड़ेगा, एम और टी साथ में आने चाहिए। तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को लिंक करना है। और लिंक जब भी करते हैं ना, इसकी बात नहीं है, जहां पर भी आपको लिंक करने का क्वेश्चन आता है तो आप क्या देखते हैं, कॉमन ढूंढते हैं कि कॉमन क्या है उन दोनों में। तो इस पेयर में और इसमें क्या कॉमन मिल दिख रहा है आपको, सिर्फ एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है आपका पी। यहां पर भी पी है और यहां पर भी पी है, दोनों में पी है, यानी पिंकू है। पिंकू इस वाले पेयर में भी है, इस वाले पेयर में भी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पिंकू यहां पर तो था 9 और यहां पर था 3, तो इन दोनों को एक जैसा बना लेंगे कि पिंकू यहां पर पी है, ये दोनों अगर सेम हो जाएं तो हम दोनों को लिंक कर सकते हैं। देखो कैसे सेम करेंगे। अब यहां पर 9 है, मैं 3 को 9 बना सकता हूं। हाँ बिल्कुल, कैसे बना सकते हैं, 3 से गुणा करके। अगर मैं पूरे पेयर में, इस वाले पेयर में 3 की गुणा कर दूं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर तो 9 है ही, यानी पी जो है, पिंकू का जो वेतन है वो समान हो जाएगा। तो पी की मैंने पूरे के पूरे पेयर की गुणा किससे की, 3 से गुणा करेंगे तो पूरे पेयर की गुणा करेंगे। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो अभी जो नया अनुपात आया, अनुपात वही है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई किया है। और मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं ना, जो अनुपात है उसमें मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 9 अनुपात 15। अब देखो, अब तो समान हो गया, यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है। पी की वैल्यू यहां पर 9 है और यहां पर भी 9 है, दोनों के दोनों हो गए, लिंक कर लिया आपने। अब तीनों को एक साथ रख सकते हैं, मतलब कैसे, अगर पिंकू की वैल्यू 9 है तो टिंकू की 2 है, तो पिंकू के लिए क्या लिखा मैंने, 9, तो टिंकू के लिए क्या लिखूंगा मैं, टिंकू के लिए 2 लिख दूंगा। तो 2 अनुपात हो गया, 9 अनुपात 2, कि अगर पिंकू की वैल्यू 9 है तो तब टिंकू की 2 है। अब इस वाले पेयर में देखो, पिंकू की वैल्यू यदि 9 है तो मिंकू की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। तो 9 है, पिंकू की वैल्यू 9 है, तो मिंकू की वैल्यू कितनी रही होगी, 15। ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने लिंक किया। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इन दोनों को सेम करना। अब सेम करने के लिए 50 तरीके होते हैं, गुणा कर लोगे आप, भाग कर लोगे, और कुछ तरीके अपना लेते हैं हम, उनके थ्रू करते हैं। कुछ प्रोसेस रहती हैं कि ए बी इस तरह से, और आपने क्या लिखा, जो भी लिखा हुआ वैल्यू है बी और सी, इस तरह से लिख के इनको लिंक करते हैं। अब जो भी अपनाओ, अल्टीमेटली आपको लिंक करना है। लिंक करने का मतलब ये है कि जो कॉमन है उनको समान कर लेना है, बस ये इतना ही काम करना होता है। आपका आंसर हो गया। बताना क्या था इनके वेतनों का अनुपात, तो 15 अनुपात 9 अनुपात 2, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। x ने 150 में से 105 अंक प्राप्त किए, y ने 200 में से 175 अंक प्राप्त किए। x और y के प्रतिशत अंकों का अनुपात क्या है? हमें x और y के प्रतिशत अंकों का अनुपात चाहिए, तो पहले ये क्या चाहिए आपको, x के प्रतिशत अंक। तो x के प्रतिशत अंक चाहिए। x ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, देखो x ने प्राप्त किए 150 में से 105 अंक प्राप्त किए। तो कितने प्राप्त किए x ने, 105 अंक। कितने में से, 150 में से। 150 में से 105 आए, ऐसे तो लिखते हैं ना कि 105 आए कितने में से, 150 में से। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे कि इतने परसेंट नंबर आए x के, क्योंकि प्रतिशत में अंकों का अनुपात पूछा है। अब बाई की बात करें तो बाई के साथ क्या हुआ है, बाई ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, बाई का देखते हैं। बाई ने 200 में से 175, तो बाई के लिखेंगे हम कितने, 175 अंक मिले इसके, कितने में से, 200 में से। 200 में से कितने मिले, 175। प्रतिशत की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 100। अब इसका और इसका प्रतिशत पूछा है, यही तो पूछा है, x और y के प्रतिशत अंकों में क्या अनुपात है। x के प्रतिशत अंक ये हैं, y के प्रतिशत अंक ये हैं, इनमें अनुपात पूछा है, तो हमने अनुपात का निशान लगा दिया। अब क्या करें, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना है, देखो, अब गुणा भाग कर सकते हैं। यहां पर 100 है, अगर पूरे के पूरे को आप, पूरी जो इक्वेशन है x और y का जो अनुपात है, इसको 100 से भाग करेंगे तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा। जब पूरे के पूरे को 100 से भाग किया, गुणा और भाग तो आप कर सकते हैं ना, इस 100 से ये 100 कट गया। अब इसमें देखो 105 बटे 150 है, 105 बटे 150, इसको सॉल्व करें। अगर हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करेंगे हम, 15 से भाग दे देंगे तो 15 सत्ते 105,
और 15 से भाग देंगे तो 15 धाई 150। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, 7/10। इसको काटेंगे अगर 15 से तो क्या आ जाएगा, 7/10। ऐसे ही इसको अगर काटे तो क्या आएगा, 175/200। किससे भाग हो सकती है, सिंप्लीफाई करना है आपको, बस छोटे रूप में लेके आना है। कितना हुआ, 25 से भाग करें तो 25 सत्ते 175, और 25 से भाग करेंगे तो 25 अट्ठे 200। कितना हो गया, 7 और 8। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8। अब x और अब x अनुपात y कितना आया आपका, 7/10 अनुपात क्या बचा, 7/8। अब जो अनुपात है आपका वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है। तो अब आप सीखेंगे कि भिन्न को जब भिन्न के फॉर्म में हो, भिन्न के रूप में जब अनुपात होता है तो उससे अनुपात कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 7/10 अनुपात 7/8। ये चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनुपात में, सामान्य साधारण अनुपात में इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस स्थिति में क्या कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा यहां पर, इसकी गुणा यहां पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इधर है ऊपर की तरफ है, ये इसकी 8 की गुणा हो जाएगी 7 से, तो 7 गुणा 8, अनुपात का निशान ऐसे ही रहेगा, और 10 गुणा 7, ये वैल्यू हो गई। 7 से 7 कट गया, यहां पर कितना बचा, 8 अनुपात 10, और इसको 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 2 चौक 8 अनुपात 4 अनुपात 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। थोड़ा थोड़ा प्रोसेस सीखना है, बस थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए और आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अनुपात बताना था, हमने x के अंक लिख लिए 105/150, इसका प्रतिशत, y के अंक 175/200, इसका प्रतिशत। इनको सिंप्लीफाई कर लिया, 100 से 100 कट गया, 105/150 को लिख सकते हैं 7/10, 175/200 को लिख सकते हैं 7/8। x और y का अनुपात क्या आया, 7/10 अनुपात 7/8। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या किया, सिंपली आपने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। 8 की गुणा 7 कितना हो गया, 56, या 7 गुणा 8 लिखा रहने दिया आपने। 10 गुणा 7 क्या हुआ, 10 गुणा 7 हमने कर दिया, 7 से 7 कटा, 8 अनुपात 10 यानी 4 अनुपात 5 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि 12 लड़के और उतनी ही लड़कियां उस कक्षा में प्रवेश कर लेती हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है। उस कक्षा में विद्यार्थियों की नई संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की नई संख्या ज्ञात कीजिए, और क्या दे रखा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, मतलब बॉयज, लड़कों के लिए मैंने बी लिख दिया, बॉयज इज टू गर्ल्स, लड़कियों के लिए जी लिखा है। क्या दे रखा है, 2:3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b अपॉन जी, बटे के रूप में कैसे लिखेंगे, 2/3, मतलब अगर लड़के 2 हैं तो अब लड़कियां 3 हैं, लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कैसे मर्जी आप लिखो। b/g बराबर 2/3, ये लिखा, इतना हमने लिखा है सिर्फ। आगे क्या कहा है, यदि 12 लड़के और उतनी ही लड़कियां उस कक्षा में प्रवेश कर लेती हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है। हम गलती क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। हम सीधा सीधा इसमें 12 जोड़ रहे होते हैं, कई बार जब पता नहीं होता तो 12 जोड़ देंगे हम। मैंने बताया कि डायरेक्ट हम ऐसे ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ये तुलना है कि 2 अगर लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं तो 6 लड़कियां होंगी, 20 लड़के हैं तो 30 लड़कियां होंगी, लेकिन आपको निश्चित संख्या नहीं पता है ना, तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे 12 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हर बार तो 12 जोड़ने पर अलग नंबर आएगा। तब करेंगे क्या, तो करेंगे ये देखो 2/3। अब क्या करेंगे, हमें पता है ये 2/3 है, इस अनुपात में है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, लिख सकते हैं 2x/3x के रूप में है ये। यहां पर मैंने क्या किया, सिर्फ x लिख दिया। x लिखने का फायदा क्या हुआ, x एक ऐसा वेरिएबल है, मतलब इसके प्लेस पे आप कुछ भी रख दो, गुणा में 2 3 4 5 6 जो भी होगा, आंसर जो आ रहा होगा वो हम रखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 2x है तो ये 3x है। इसका मतलब यही तो है कि लड़के अगर 2x हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 3x है, तो 2x/3x। अब जोड़ देंगे। अब हमें एग्जैक्ट नंबर पता है कि ये लड़कों के नंबर है 2x। अब जोड़ेंगे इसमें कितना, 12, और लड़कियों में भी कितना जुड़वा रहा है वो 12, कि दोनों में यदि 12 लड़के और उतनी ही लड़कियां उस कक्षा में प्रवेश कर लेती हैं। अगर 12 लड़के प्रवेश करें तो लड़के लड़कों में जुड़ गए,
12 लड़कियों ने प्रवेश किया तो 12 लड़कियां लड़कियों में जुड़ गई। तो लड़कों ने प्रवेश किया और लड़कियों ने प्रवेश किया, तो जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है, 6:7। तो मतलब ये जुड़ने पर क्या कंडीशन हुई, ये किसके बराबर हो गया, 6:7 के या 6/7 के बराबर हो गया। जब 12 इसमें जुड़े लड़के में और 12 लड़कियों में जुड़े तो अनुपात 6/7 हो गया। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 7 से इधर गुणा कर दो और 6 की गुणा इधर कर दो, दोनों को बराबर लिख देंगे। हम सॉल्व करें इसे, 7 की गुणा यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2x + 12 गुणा 7 बराबर, इस पूरे की गुणा इस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट 3x + 12 कितना हो गया। सॉल्व करते हैं, 7 दूनी 14x 14x + 12 सत्ते 84 बराबर 6 18x + 12 छंग 72, ये हो गया। अभी 14x प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, ये 72x इधर जाकर के माइनस का। तो हम क्या करेंगे, 84 84 - 72, ये वाला 72 इधर आ गया बराबर 18x जो कि यहां पर लिखा ही हुआ था, और 14x इधर जाएगा तो माइनस का माइनस के 14x। 18 में से 4x गए तो कितना बचा 4x बराबर, और 84 में से 72 गए तो कितना बचा 12। अब इसे सोल्व करेंगे तो 4 से भाग करेंगे 12 को, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/4 यानी कि 3 आपका आ जाएगा x की वैल्यू। x का मान पता चला है आपको। इतना करने के बाद क्या पता चला आपको, x का मान। फायदा क्या हुआ जी x का मान निकालने का, वो देखते हैं। उस कक्षा में विद्यार्थियों की नई संख्या ज्ञात करो। नई संख्या कितनी है, पुरानी संख्या, पुरानी जितनी संख्या थी प्लस 24, क्योंकि 12 लड़के और 12 ही लड़कियां ऐड हुई हैं। जो पुरानी संख्या होगी उसमें 24 जोड़ देंगे तो नई संख्या आ जाएगी। पुरानी संख्या साहब थी कितनी, 2x तो लड़के थे और 3x लड़कियां थी। तो पुरानी संख्या आपकी कितनी थी, 2x लड़के और 3x लड़कियां, यानी जो पुरानी संख्या थी आपकी वो थी 2x + 3x। नई संख्या क्या होगी, पुरानी में 24 जोड़ दो, तो इसमें अगर आप 24 जोड़ दें कितना वैल्यू आएगी, अगर 24 जोड़ेंगे तो आप 2x + 3x में 24 जोड़ेंगे तो यानी 5x + 24, और x का मान तो आपको पता है ना, अभी आपने निकाला है 3, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 5 × 15 + 24, आपका आंसर हो जाएगा 15 + 24 यानी कितना हो गया 4 5 9 2 1 3 39, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अभी इसको समझते हैं एक बार फिर से। क्या दिया था क्वेश्चन में, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया था 2:3 यानी 2/3, हमने इसको लिखा 2x/3x। उस क्लास में अगर 12 लड़के और 12 लड़की प्रवेश करें तो हमने क्या किया, 2x + 12 3x + 12, इतने लड़के हो गए इतने लड़की, तो अनुपात 6:7 हुआ, तो हमने 6:7 के बराबर रखा। इस जो इक्वेशन बनी है इसको सोल्व किया और पूरी इक्वेशन को सोल्व करके हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिली जो कि मिली 3। जब 3x की वैल्यू मिली तो हमने क्या करा, हमें बात ज्ञात करनी थी कि विद्यार्थियों की नई संख्या ज्ञात करनी थी। नई का मतलब क्या है, पुरानी तो ये दे ही रखी थी 2:3 के अनुपात में, प्लस इसमें 12 लड़के प्लस 12 लड़कियां और ऐड हो गई, उतने लड़के और उतनी ही लड़कियां, 12 लड़के और 12 लड़कियां। तो पुरानी की वैल्यू थी 5x + 24, आपका आंसर आ जाएगा 39। ये एक तरीका है, और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं वो भी समझते हैं। देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि 2x और 3x दिया था, ये कितना बढ़ा, 2 से कितना हो गया 6, और ये 3 से कितना हो गया 7, मतलब यहां पर +4 हुआ, यहां पर +4 हुआ, ये हुआ। जब दोनों में डिफरेंस बराबर होता है, जब दोनों में जो अंतर होता है अनुपात में, लड़कों का अनुपात यहां पर 2 था यहां पर 6 हुआ, यानी ये जो अंतर है +4, जो अंतर ये +4 है, +4 ये क्या है, बराबर है किसके, यहां के +4 के, इसके +4 के बराबर है। तब हम क्या करते हैं, हम एक तरीका अपनाते हैं। वो क्या तरीका है, देखो देख लेते हैं इसको, कि जो अंतर है वो किस वजह से आया है, +4 का अंतर। ये +4 का अंतर इसलिए आया है क्योंकि 12 जो लड़के थे वो ऐड हुए थे, तो 4 का अंतर आया था। तो एक का अंतर, जो एक का अंतर है वो कैसे आया होगा, 12/4 यानी कि 3 की वजह से आया होगा। अगर 3 ही लड़के ऐड हुए होते तो एक का अंतर आ रहा होता, ये 3 बन गया होता। एक का अंतर आएगा 3 की वजह से, तो आपको पता चला एक के अंतर की वजह क्या है, 3 है। अब जो नया है
नया जो आपको पता चल गया ना, एक का अंतर की वजह क्या है कि 3 लोग ऐड होंगे तो एक का अंतर आएगा, चूंकि 12 लड़के ऐड हुए हैं तो अंतर आपको मिला है 4 का। आपको बताना क्या है कि नई संख्या बतानी है। पुरानी कितनी थी? 5 यूनिट थी, तो एक के अंतर की एक का जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 गुणा 3 यानी कि 15। और नई वैल्यू के लिए प्लस 24, क्यों? 12 लड़के और 12 लड़कियां, तब भी आपका आंसर क्या आ गया? 39। बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, आपको जो समझ में आता है उससे सॉल्व करिएगा, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ी थोड़ी बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। यदि 1948 को ए बी सी के बीच 3, 5, 6 के अनुपात में बांटा जाता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है एक तरह से। 10948 को बांटना है, 10948 इसे बांटना है 3, 5, 6 के अनुपात में, मतलब ए को 3 रुपए मिले तो बी को कितने मिले? 5 मिले, और सी को कितने मिले? 6 मिले। अब तीनों को मिला के कितने मिले? 3 + 5 + 6, ये किसकी वैल्यू है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। 3 + 5 + 6 यानी कि 3, 5, 8 और 6 14 यूनिट। मैंने यूनिट इसलिए लिखा है जिस भी वैल्यू में होगी, ये 3, 5, 6 का अनुपात ही तो है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है ना, तो हमने इसलिए इसके लिए यूनिट लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है कि बाटा कितने को है? इतने रुपए को, तो 14 यूनिट बराबर किसके है? 10948 के। क्यों है? क्योंकि ए बी सी के पास कुल इतने ही तो रुपए हैं, या फिर तो 14 यूनिट हैं या फिर इतने रुपए हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10948 डिवाइड बाई 14। आपको बताना क्या है अब वो देख लेते हैं। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है? 6 भाग है, 6 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 आपका आंसर हो जाएगा। जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? 14 सत्ते 98, 14 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 सत्ते 98, 2 और 9 11, 11 और 4 114 हो गया, 14 अट्ठे 112, 2 28, 14 दूनी 28, 2 से 782 गुणा 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 782 गुणा 6, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 अट्ठे 48, 1 49 का 9, हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, यानी कि रुपए 4692, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। जब हम बंटवारा कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम? जितनी भी बंटवारे की रकम है जिस अनुपात में है उसे कुल रकम के बराबर रख दिया हमने। यहाँ पे 14 यूनिट थी, कुल रकम के बराबर रखा, और सी की वैल्यू है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम और श्याम की आय 8 और 11 के अनुपात में है तथा उनका व्यय 7:10 के अनुपात में है, तो राम की आय ज्ञात करें जबकि उनमें से प्रत्येक 500 रुपए बचाता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था जिसमें छात्रों की बात थी कि इतने लड़के ऐड हो गए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब कई बार हम ये करते हैं कि 8 और अनुपात 11 का ये अनुपात है और व्यय का अनुपात ये है 7:10। आय और व्यय का रिलेशन क्या होता है? आय बराबर होती है व्यय प्लस बचत, ये रिलेशन होता है ना। आपको बताना क्या है, जो चेंज हुए ना अब वो कर दो बस। आय, राम और श्याम की आय का अनुपात क्या है? राम और श्याम, मैंने इसके लिखा तो क्या अनुपात दिया है? 8x अपॉन 11x। आप समझ गए होंगे x क्यों लिखा है, क्योंकि ये यूनिटों की तुलना है, यूनिट की तुलना है। आपको नहीं पता है कि 8 रुपए की आय है उसकी 11 रुपए की, या 800 की है और 1100 की है, इसके इसलिए हमने जो वेरिएबल है उसको x लिखा। अब इसमें क्या चेंज हुआ है कि दोनों के दोनों 500 रुपए की बचत करते हैं, जबकि उनमें से प्रत्येक 500 की बचत करता है। तो आय में से बचत को माइनस कर दिया, तो माइनस बचत कर दिया हमने, तब आपकी व्यय आय आ गई होगी। तो इसकी आय माइनस के 500 रुपए, 500 की बचत थी ना इसकी, एक आराम की, ये किया हमने। श्याम की बचत कितनी थी? वो भी 500 थी, तो श्याम की बचत में से भी मैंने 500 रुपए माइनस करे, तब आपको क्या मिला? व्यय मिला। व्यय का अनुपात मिला राम और श्याम के, वो कितना दे रखा था? 7:10। तो आपने यहां पर लिखा 7/10। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी और जो भी बताना है वो बता देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 अट्ठे 80, x माइनस कितना हुआ? 5000 बराबर 7 की गुणा यहाँ पर 11 सत्ते 70 x माइनस 7 पंजे 35 यानी 3500।
77 इधर आ जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 80x माइनस, यहां पर वैल्यू है इधर आकर 77x बराबर माइनस के 3500 और इधर जाकर ये कितने का हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा सॉरी प्लस का 5000 प्लस 5000। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3x बराबर 5000 में से 3500 घटाया तो 1500 और x बराबर आपका हो गया 500। आपके पास में x की वैल्यू है और बताना क्या है राम की आय है कितनी 8x है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू तो आपको पता है 500 और 8 से मल्टीप्लाई यानी कि कितनी हो जाएगी 4000। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर है। तरीका दूसरा भी था वही जो हम पहले कर रहे थे, क्या कि 8 और 11 का अनुपात है, 8 से क्या हुआ 7, 11 से क्या हुआ 10, दोनों में 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है 1 इकाई का। 1 इकाई का डिफरेंस किस वजह से आया, इस 500 रुपए की वजह से आया है। इस 500 रुपए, अगर ये 500 रुपए कुछ नहीं निकलते तो 1 इकाई का डिफरेंस भी नहीं आता। तो जो डिफरेंस है वो 1 इकाई की वजह से, तो 1 इकाई की वैल्यू 500 और इसकी वैल्यू कितनी है राम की आय 8 इकाई, 8 पंजे 40 यानी 4000। आप सीधे सीधे बता सकते थे कि राम की आय कितनी है। पर ये फॉर्मूला जो है, ये तरीका जो है अप्लाई कहाँ नहीं होता, जब यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस 1 ना होके कुछ और होता, 8 और 7 का डिफरेंस 1 है और 11 और यहाँ पर कुछ और दिया होता, तब ये नहीं लगा सकते थे। तब या तो ये करते कि इन दोनों का डिफरेंस सेम कर रहे होते गुणा भाग करके, अदरवाइज ये नहीं लगाते। इसलिए ये समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।